तो यूनुस का भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के बाद अब यूनुस चीफ ने चाल में फंसते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तान की ISI को बांग्लादेश में आने दिया और अब चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ योजना बनाने में जुट गए हैं। बांग्लादेश को एक बात यह बताना चाह रहा हूं यहां पे कि यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। आपका ये सोच जो है, योर स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस आर फ्लॉड। ये मैं मोहम्मद यूनुस को, देखिए ये पढ़ा लिखा होगा, इसको नोबेल प्राइज मिला होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके जियो स्ट्रेटेजिक सेंस बहुत ज्यादा कमजोर है। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। जयशंकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है कि इंडिया इज अवेयर ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के हवाले से। इट मींस कि हम आप सबका ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे, बिकॉज हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर। कि उनकी खुद की जिंदगी के तो 4 ही दिन बचे, मगर वो जाने से पहले बांग्लादेश को कांग्लादेश करके जाने वाले हैं। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, बुढ़ऊ हाल ही में चीन के दौरे पर थे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो सीधे सीधे भारत को धमकी देने जैसा था जी। लेकिन बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और मालदीव जैसे कट्टर इस्लामिक देश अगर आज बर्बादी की कगार पर खड़े हैं तो इसके पीछे वजह है इनकी भारत से अंधी नफरत। चचा यूनुस भारत को धमकी दे रहे हैं कि मैं अपने समुद्र के पास चीन को बुला लूंगा। तो कोई चचा से पूछे कि चचा, बांग्लादेश का 94% बॉर्डर भारत से लगता है, तुम्हारी 4,367 किलोमीटर की सीमा हमसे लगती है। अगर बॉर्डर पर हमारी फौज तुम्हें पेलने लगी तो तुम्हारी कौन सी बुआ का बेटा तुम्हें बचाने आएगा? तुम्हें तो जान बचाकर पीछे उसी समुद्र में जाकर कूदना पड़ेगा। नहीं, एकदम कसम। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से ही निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं, वहां अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश के साथ ज्यादतियां किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला। उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस चाचू, तुम्हारी उम्र हो चुकी है 60 के ऊपर, तुम गए हो 60। अब तुम्हारे बस के पॉलिटिक्स है नहीं यार। मिला होगा तुम्हें नोबेल प्राइज, चलो किसी चीज के लिए भी, लेकिन तुम्हारे बस के पॉलिटिक्स है नहीं। चिकन नहीं कर रहे हो, ये ना वो ध्यान देना भाई। कहीं इंडियन आर्मी अगर ज्यादा सीरियस हो गए ना तो तुम्हारे वो बाकी हिस्सा काट के चिकन नेक के जगह वहां पर चेस्ट बना देगा भाई। जितनी टोटल बांग्लादेश की फौज है ना दोस्तों, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, जितनी बांग्लादेश की टोटल आर्मी है उससे ज्यादा आज की तारीख में इंडियन आर्मी में ना जवानों को सर्दी हो रखी होगी, जुकाम हो रखा होगा। इतनी सी बिलांद भर के इनकी फौज है, इनको पता नहीं लगेगा कहां से फौज आई, कहां से ईस्टर्न कमांड आया। यही ईस्टर्न कमांड है दोस्तों, बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा, फोर्ट विलियम। इसी ईस्टर्न कमांड ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे थे और बांग्लादेश बनाया था। ये जो ईस्टर्न कमांड है ना यहाँ पे कलकत्ता में, ये बांग्लादेश की जननी है, ये बांग्लादेश का माँ और बाप है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब वो पता क्या रहा, मोहम्मद यूनुस को लग रहा है कि यार अपने पांव तो कब्र में है, कल तक कोई पूछ नहीं रहा था अपन को, आज इस बुढ़ापे में इतना बड़ा पद मिल गया है तो हम हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिससे बांग्लादेश के जिहादी खुश हो जाए। खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं, इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं। और फिर एक दफा मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? आपसे भी बात करेंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना कि जो एक ताकतवर और जो हमा दावा वाली बात होती है वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे मारे फिर रहे हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान को पेलता है तो पाकिस्तान रोता कहाँ है? सीधा UN में जाके रोता है भाई। अब ये मोहम्मद यूनुस साहब पिछले महीने जाके स्विट्जरलैंड में रो रहे थे भाई, क्या सच में भारत बहुत खतरनाक है। अब वहां पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने उनकी बातें नहीं सुनी। अब इन्होंने आए, अब सोचिए अब कहाँ जाके रोया जाए। सोच सुनने के बाद इनको याद आया कि चाइना में जाके रो सकते। अब वो चाइना में जाके रो रहे, हालांकि इनसे फर्क क्या पड़ा, नतीजा क्या नहीं लगा, नील बट्टा सन्नाटा, जीरो। क्योंकि चाइना इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि शी जिनपिंग खुद मैसेज करे कि हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी को बोल रहे हैं कि भाई ड्रैगन और एलिफेंट बहुत अच्छा दोस्ती निभा सकते हैं पीछे पुरानी सारी चीजों को भुला के। जब से मोहम्मद यूनुस ने बात करी है कि भारत के पूर्व उत्तर में जो राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, ये लैंडलॉक्ड हैं, इनका समुद्री रास्ता कोई है नहीं और बांग्लादेश है वो गार्डियन है सीज का, तब से मानिए कि भूचाल आ गया है। वहां पे
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी का यह कहना है कि देखिए ये जो पूरी हेकड़ी है ना बांग्लादेश की, ये सब इसलिए हो रही है, ये मोहम्मद यूनुस इसलिए बकवास कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भारत चिकन नेक में स्ट्रेटेजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने ये कहा कि अब समय आ चुका है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए कि साहब चिकन नेक पे हम लोग डिपेंडेंट ना हो एंड वी कैन रीच द रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6,500 किलोमीटर। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या आपको पता है इंडिया अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आसियान से भी बॉर्डर मिलता है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जनाब कि हम तो बड़े लंबे चौड़े रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क और ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस बना रहे हैं, और जो ट्राइलैटरल हाईवे है वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है इसको कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ। इंडियन ओशन के साथ तो वो आई है, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करेगा, एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। और ये जो जयशंकर की अप्रोच है कि जी हम कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे एनी काइंड ऑफ जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, और जितने भी वो जैसे कहते हैं ना, कोई ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ पीपल, हम इस खित्ते के अंदर काम करना चाहते हैं और अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया। अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड। अब चाहे तुम दुनिया में किसी भी कोने में जाके रोना रोते रहो कि भारत ने ये कर सकते वो कर सकते, आज के डेट में तुम्हारी रोना कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आज दुनिया को भारत की जरूरत है, हर बड़ी कंट्रियों को भारत की जरूरत है। तो तुमको पूछने वाला कोई नहीं है। जिस आग को तुमने लगवाए थे आज वही आग तुम्हारी घर जला रही, और अभी भी तुम बैठ के रो रहे हो। कम से कम ये तो सोचना चाहिए था भाई, पंगा लेना चाहिए, लेकिन भारत अब जो बोलते हैं ना, अपने बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस देश ने आपको इस दुनिया के नक्शे पे पैदा किया, लाके एक पहचान दिलाया, तुमने उससे भिड़ गए भाई और कोई मिला नहीं इनको भिड़ने के लिए, भारत से भिड़ गए। और ये इतिहास रहा है, इससे पहले मालदीव भिड़ रहा था, भुक्के नंगे हो गए, माफ़ी मांगे। तुम नेपाल, बीच में श्रीलंका को बड़ा हिचकी चढ़ा था इस चीज़ों का, सारे के सारे बुखार उतार दी भारत ने। अब बारी तुम्हारी है, देखो क्या हालत बनी है, और आने वाले समय में तो और तो देखो। तुम क्या सोच रहे हो ये बंदा चुपचाप खामोश बैठने वाला है? ये खामोश बैठने वाला दिख रहा है भाई, ये बोलते कुछ नहीं, बहुत करते बहुत कुछ है।